एक आदमी हड्डियों को तोड़ देने वाली ठंड में बर्फ से ढकी सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी आग थी, एक छोटा सा कोयला जो हल्का सा ताप दे रहा था। हर कोई उसे देखकर कहता, इस आग से क्या होगा? इतनी ठंड में तू जलेगा नहीं, जमेगा। लेकिन वो आदमी मुस्कुराया और बोला, एक छोटा कोयला ही जंगल जला सकता है, अगर उसे बुझाया ना जाए। यह कहानी है आदतों की। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता कोई एक दिन का जादू नहीं, वो रोज रोज की उन छोटी आदतों का परिणाम होती है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का ढांचा बन जाती है। छोटे कदम, बड़ा असर। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हों, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% और खराब हों, तो साल भर बाद आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। ये 1% का फर्क ही जिंदगी की दिशा तय करता है। 26 डिग्री सेल्सियस करते हैं, कुछ नहीं होता। फिर 27, 28, 29, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ पिघलने लगती है। ऐसा ही हमारी आदतों में होता है। आप बदलाव करते रहते हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। फिर एक दिन अचानक चमत्कार होता है। सिस्टम वर्स लक्ष्य, गोल्स वर्स सिस्टम्स। जेम्स क्लियर बताते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ लक्ष्य तय करते हैं। मुझे वजन घटाना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है। लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाते, यानी रोज की वो आदतें जो उन्हें वहां तक ले जाए। जैसे अगर आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, तो साल भर में 365 पेज हो जाते हैं, और यही एक नई जिंदगी का बीज बन सकता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब आप ये नहीं सोचते कि मुझे दौड़ना है, बल्कि ये सोचते हैं, मैं एक धावक हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपकी आदतें भी बदलती है। आदतें तब टिकती है जब वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, सफलता, आत्मनियंत्रण या परिवर्तन कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होता। वो रोज की एक एक ईंट होती है जो आप धीरे धीरे रख रहे होते हैं। अगली बार जब आप सोचें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपने आप से कहिए, यही फर्क सबसे बड़ा फर्क है। कल्पना कीजिए, आप रात में बिस्तर पर जाते हैं और अचानक मोबाइल की नोटिफिकेशन टिंग करती है। आप हाथ बढ़ाकर फोन उठाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। फिर एक वीडियो, फिर एक और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। यह सब आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप करते गए। यही है आदत। जेम्स क्लियर बताते हैं, हर आदत एक चक्र में चलती है। इसे कहते हैं द हैबिट लूप, और इसमें होते हैं 4 स्टेप्स। क्यू, संकेत, क्रेविंग, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। एक, क्यू, संकेत। ये वो चीज है जो आदत शुरू करती है, जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन या किसी को देखकर सिगरेट की तलब। संकेत एक ट्रिगर होता है जो मस्तिष्क को कहता है, अब यह काम करने का समय है। डू, क्रेविंग। लालसा संकेत के बाद दिमाग लालसा पैदा करता है। असल में आपको इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, आपको मनोरंजन चाहिए, ध्यान भटकाना है। आदतों के पीछे की जड़ यही है। हम उस काम से मिलने वाले भावनात्मक लाभ के लिए लालायित होते हैं। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। अब आप मोबाइल उठाते हैं, ऐप खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यही है आपकी प्रतिक्रिया, यानी वो व्यवहार जो आप करते हैं। अगर प्रतिक्रिया आसान है, तो आप बार बार उसे करते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम। अब अंत में आपको वो मिलता है जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। मनोरंजन, आराम, उत्तेजना या थोड़ी सी खुशी। यही इनाम दिमाग में उस आदत को स्थायी बनाता है। सारांश, एक आदत ऐसे बनती है, क्यू, मोबाइल बजे क्रेविंग, अंदर से अर्ज आए रिस्पॉन्स, उठाकर देखो रिवॉर्ड। दिमाग को डोपामाइन मिले। यह चक्र जितना आसान और दोहराया जाए, आदत उतनी ही मजबूत बनती जाती है। इसी पैटर्न को तोड़कर या सुधार कर ही आप कोई भी नई आदत बना सकते हैं या कोई पुरानी आदत तोड़ सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप जितनी अच्छी आदतें बनाए हैं वहीं तक पहुंच पाते हैं।
अगली बार जब आप कोई आदत दोहराए, सोचिए कि वो कैसे बनी है, क्या संकेत है, क्या क्रेविंग है, और फिर धीरे धीरे इसी ज्ञान से आप अपना व्यवहार और फिर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक किसान रोज सुबह 5 बजे उठता है। वो बिना अलार्म के जाग जाता है, चाय बनाता है, खेतों में जाता है और हर मौसम में अपना काम करता है, बिना बहाने, बिना टालमटोल के। अब पूछो उससे, तुम इतना कैसे कर लेते हो? वो मुस्कुराकर कहेगा, अब तो आदत बन गई है। लेकिन यह आदत ऐसे ही नहीं बनी। जेम्स क्लियर बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टिके, तो उसे आसान बनाओ, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कम मेहनत वाले रास्ते पर जाना चाहता है। आदत जितनी आसान, उस पर अमल करने की संभावना उतनी ज्यादा। अडॉप्ट द 2 मिनट रूल। नई आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। रोज 30 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 2 मिनट किताब खोलो। जिम जाना है, सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाओ। मेडिटेशन करना है, सिर्फ बैठो और आंखें बंद करो। जब आप आदत की शुरुआत को आसान बना देते हैं, तो आगे का सफर खुद ब खुद शुरू हो जाता है। मेक इट ऑब्वियस। दिखने वाली आदत बनाओ। जो आदत आप लगाना चाहते हैं, उसे अपने सामने रखो। हेल्दी स्नैक्स फ्रिज के सामने रखें, किताब तकिए के पास रखें, योगा मैट बिस्तर के पास बिछी हो। जब चीजें दिखती है, तो हम उन्हें करते हैं। हैबिट स्टैकिंग। पुरानी आदत से नई को जोड़ो। जेम्स क्लियर बताते हैं एक मजेदार ट्रिक। आफ्टर आई डू करंट हैबिट, आई विल डू न्यू हैबिट। उदाहरण के लिए, चाय पीने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा। ब्रश करने के बाद 5 पुशअप करूंगा। फोन चार्ज पर लगाते ही किताब पढ़ना शुरू करूंगा। इससे दिमाग को नया संकेत मिलता है और नई आदत पहले से बनी दिनचर्या में फिट हो जाती है। मेक इट अट्रैक्टिव। उसे आनंददायक बनाओ। अगर आदत बोझ लगेगी, तो मन उसे टालता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे इनाम से जोड़ दें, तो दिमाग उसे बार बार चाहेगा। पढ़ाई के बाद 10 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। वर्कआउट के बाद अपनी पसंदीदा कॉफी पीऊंगा। काम पूरा होने पर नेटफ्लिक्स की एक एपिसोड देखूंगा। इससे आदत प्रतिफल से जुड़ती है और मस्तिष्क उसे दोहराना चाहता है। आदतें रॉकेट जैसी होती है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत आसान बना दी, तो आप उड़ीडीएच सकते हैं, जितना ऊंचा चाहो उतना। इसलिए आज से सोचिए नहीं, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, और वो 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन ठान लेते हैं, अब से मैं देर तक मोबाइल नहीं चलाऊंगा। लेकिन शाम होते होते आप फिर वही कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप, रील्स और इंस्टाग्राम की अंतहीन स्क्रॉलिंग। आप जानते हैं कि यह आदत आपको पीछे खींच रही है, लेकिन फिर भी आप उससे निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें छुपी हुई नहीं होती, वे हमारी दिनचर्या में छुपी होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं, आदत जितनी आसान होती है, वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो अगर आप बुरी आदत तोड़ना चाहते हैं, तो उसका उल्टा कीजिए। उसे अनदेखा कीजिए, उसे कठिन बनाइए, उसे बदसूरत यानी अनाकर्षक बनाइए, उसका इनाम खत्म कीजिए। 1. मेक इट इनविजिबल। संकेत हटाइए। आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। अगर आपको हर जगह फोन दिख रहा है, तो आपका दिमाग बार बार उसकी तरफ खींचता है। सोते वक्त फोन दूसरे कमरे में रखें। सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें या छुपा दें। जंक फूड फ्रिज से निकाल दें। जो नहीं दिखता, वो याद भी नहीं आता। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव। लालसा घटाइए। खुद से सवाल पूछिए, ये आदत मेरे शरीर, दिमाग और भविष्य के लिए क्या कर रही है? हर बार जब आप सिगरेट पीते हैं, सोचिए, मैं अपने फेफड़े को जहर दे रहा हूं। जब आप फालतू वीडियो देख रहे हो, कहिए, मैं अपना समय और ध्यान बर्बाद कर रहा हूं। यह सोच आपके दिमाग में उस आदत की छवि बदल देती है और धीरे धीरे वह आकर्षण खत्म हो जाता है। 3. मेक इट डिफिकल्ट। कठिन बनाइए। जितना मुश्किल होगा कोई काम करना, उतनी ही कम बार आप उसे करेंगे। फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट लगाइए। फ्रिज में जंक फूड की जगह फल रखिए। टीवी का रिमोट अलमारी में रखिए। बुरी आदतों को रोकने के लिए बीच में फ्रिक्शन, रुकावट डालना जरूरी है। 4. मेक इट अनरिवॉर्डिंग। इनाम हटाइए। आदत इसलिए बनी है क्योंकि उसका कोई इनाम है, तात्कालिक मजा, राहत, डोपामीन। अब सोचिए,
अगर कोई आदत करने के बाद आपको अपराध बोध, शर्म या पछतावा हो, तो क्या आप उसे बार बार करेंगे? हर बार आदत दोहराने पर खुद को डांटिए। एक जुर्माना रखें, 10 रुपये फाइन हर बार इंस्टा खोलने पर। किसी दोस्त को बताइए ताकि अकाउंटेबिलिटी बने। जब आदत के साथ इनाम की जगह नुकसान जुड़ जाए तो वह जल्दी छूट जाती है। बुरी आदतें हमारी जिंदगी को चुपचाप निगलती है, बिना आवाज के, धीरे धीरे। उन्हें तोड़ने के लिए लड़ना नहीं, स्मार्ट सिस्टम बनाना होता है। आज से ही तय कीजिए कौन सी आदत आपकी जिंदगी बिगाड़ रही है और क्या आप तैयार हैं उसे अदृश्य, अनाकर्षक और कठिन बनाने के लिए। जब भी हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, हमारा ध्यान अक्सर लक्ष्य पर होता है। मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कुछ अलग सोचते हैं। उनका कहना है, सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। 3 स्तर का बदलाव। जेम्स क्लियर आदतों को 3 स्तरों में बांटते हैं। आउटकम, परिणाम। मैं वजन घटाना चाहता हूं, प्रोसेस, प्रक्रिया। मैं डाइट और वर्कआउट करूंगा, आइडेंटिटी, पहचान। मैं एक फिट और अनुशासित इंसान हूं। ज्यादातर लोग पहले और दूसरे स्तर पर ही फंस जाते हैं, लेकिन असली क्रांति तीसरे स्तर से आती है। पहचान बदलो, आदत बदल जाएगी। सोचिए, अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आपकी आदतें 2 दिन में टूट जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं एक अनुशासित और मेहनती व्यक्ति हूं, तो आपके फैसले खुद ब खुद उसी के अनुसार होने लगते हैं। हर आदत एक वोट है आपकी पहचान के लिए। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी पहचान को एक वोट देते हैं। मैं एक हेल्दी इंसान हूं। जब आप किताब पढ़ते हैं, आप कहते हैं, मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को चुनती है। आइडेंटिटी को एक्शन से जोड़िए। आप पहले खुद को लेखक मत कहिए, पहले हर दिन एक पेज लिखिए। आप पहले खुद को फिट मत कहिए, पहले रोज 10 मिनट चलिए। जब आपका व्यवहार बदलेगा, तब आपकी पहचान अपने आप बदलने लगेगी। याद रखिए, पहचान कोई मिलती नहीं, वो बनाई जाती है। आज से सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं। यह उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी यह है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप पहचान पर काम करेंगे, तो आदतें, परिणाम और सफलता तीनों अपने आप आपके पास चलकर आएंगे। एक बार एक शोध हुआ जहां एक कंपनी ने अपने कैंटीन में सिर्फ एक चीज बदली, पानी की बोतलें। अब वो सिर्फ फ्रंट काउंटर पर नहीं, हर टेबल और कोने में भी रखी गई। और सिर्फ इस बदलाव से सोडा की बिक्री कम हो गई और पानी की खपत तेजी से बढ़ गई। क्या किसी को मजबूर किया गया था? नहीं, सिर्फ माहौल बदला गया और लोगों की आदतें भी बदल गई। एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर, जेम्स क्लियर कहते हैं। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एंड सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है आपका एनवायरमेंट। अगर आप अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना ले, तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। और इसका उल्टा भी सच है। अगर फ्रिज में फल सबसे आगे दिखे, आप उन्हें ज्यादा खाएंगे। अगर किताब तकिए के पास हो, आप जरूर पढ़ेंगे। अगर फोन दूसरे कमरे में हो, आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। जो चीज दिखती है, वही चीज दिमाग में बैठती है और वही बनती है आदत। डिजाइन योर स्पेसेस फॉर सक्सेस। काम के लिए अलग जगह, योगा के लिए अलग कोना, पढ़ाई के लिए अलग कुर्सी, फोन चार्जर को दूसरे कमरे में रखना। इससे आपका मस्तिष्क उस जगह से जुड़ जाता है और आदत को दोहराना आसान हो जाता है। स्मार्ट एनवायरनमेंट और स्मार्ट हैबिट्स। आदतें तब टिकती है जब वो वातावरण से समर्थन पाती है। अगर दोस्तों का समूह हेल्दी हो, आप भी वैसा बनने लगते हैं। अगर ऑफिस में सभी समय के पाबंद हो, आप भी होंगे। अगर घर का माहौल शांत हो, ध्यान लगाना आसान होता है। माहौल आपके व्यवहार का चुपचाप निर्माता होता है। आज अपने घर, ऑफिस और डिजिटल दुनिया को देखिए। क्या वो आपकी अच्छी आदतों को आसान बनाते हैं या आपको बार बार पीछे खींचते हैं? क्योंकि अंत में आप वही करते हैं जो आपके आसपास बार बार दिखता है। तो अगर आप आदत बदलना चाहते हैं, पहले माहौल बदलिए। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाना,
बिना कुछ खाए पढ़ाई शुरू करना, मोबाइल को साइड में रखकर किताबें पढ़ना, इन सब के लिए हम अक्सर कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको मोटिवेशन की नहीं, एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। मोटिवेशन आता जाता रहता है। अगर आपकी आदतें सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी हैं, तो आप उन्हें सिर्फ तब करेंगे जब आप प्रेरित होंगे। लेकिन मोटिवेशन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा उस लहर पर छोड़ सकते हैं? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो रोजाना की रणनीति है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। लक्ष्य 10 किलो वजन घटाना। सिस्टम रोज सुबह 30 मिनट वॉक करना, हेल्दी खाना खाना। लक्ष्य आईएएस बनना। सिस्टम 4 घंटे रोज पढ़ाई, टेस्ट देना, नोट्स बनाना। अगर लक्ष्य आपकी मंजिल है, तो सिस्टम वो रोड मैप है जिससे आप वहां पहुंचते हैं। गुड हैबिट्स, इनविजिबल ऑटोमेशन। जब आप एक सिस्टम बार बार दोहराते हैं, तो वो आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ब्रश करना, चाय बनाना, मोबाइल चेक करना, ये सब आप बिना सोचे करते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। बैड सिस्टम्स, बैड रिजल्ट्स। चाहे मोटिवेशन कितना भी हो, मान लीजिए आप बहुत मोटिवेटेड है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, किताबें फैली पड़ी हैं, डिस्ट्रैक्शंस भरपूर है, तो नतीजा क्या होगा? सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आपके पक्ष में काम करे। डिजाइन द सिस्टम, फॉरगेट द गोल। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते रहेंगे, तो लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। अगर आप हर दिन 10 मिनट लिखते रहेंगे, तो किताब अपने आप तैयार हो जाएगी। अगर आप हर दिन 30 मिनट चलेंगे, तो फिटनेस अपने आप आ जाएगी। इसलिए लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है वो सिस्टम जिसे आप रोज निभाते हैं। अगली बार जब आप कहे, मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि जो काम सिस्टम से चलता है, वो कभी बंद नहीं होता। क्या आपने कभी नया लक्ष्य बनाकर उसे बीच में ही छोड़ दिया है? शुरुआत जोरदार थी, मोटिवेशन भी था, लेकिन 2 हफ्तों बाद या तो भूल गए या फिर टालते चले गए। यही सबसे बड़ी चुनौती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। जेम्स क्लियर इस समस्या का हल 2 तरीकों में बताते हैं। 1, हैबिट ट्रैकिंग, आदत को ट्रैक करना। 2, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व बनाना। 1, हैबिट ट्रैकिंग, जब दिखता है तब टिकता है। जब आप अपनी आदत को रोज ट्रैक करते हैं, तो आपका दिमाग उस निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। एक कैलेंडर लीजिए, हर दिन जब आप वह आदत निभाई, एक लगाइए, एक लाइन बना लीजिए, स्ट्रीक। और फिर मन कहेगा, इस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं है। वाई ट्रैकिंग वर्क्स, ये आपको विजुअल प्रूफ देता है, आपको याद दिलाता है कि आपने कितना किया है। ये एक माइक्रो मोटिवेशन देता है। रोज करने का संतोष, आपने 5 दिन मेडिटेशन किया है और आप छठा दिन छोड़ना नहीं चाहेंगे। 2, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी से बदलाव। अब सोचिए, आपने एक दोस्त से कहा कि आप रोज सुबह 6 बजे दौड़ने जाएंगे, और वो हर सुबह फोन करके पूछता है, क्या गए थे रनिंग पर? अब आप बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि कोई आपको देख रहा है। यही है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जादू। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त या परिवार को बताना कि आप क्या आदत बना रहे हैं। एक ग्रुप में शामिल होना जहां सब एक ही आदत पर काम कर रहे हो। सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्य शेयर करना, या खुद के लिए एक दंड तय करना। अगर मैं चूक गया, तो 100 रुपए दान करूंगा। लोग वही करते हैं जो ट्रैक होता है और जिसके लिए उन्हें जवाब देना होता है। आप स्कूल में समय पर जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल है। आप ऑफिस की डेडलाइन पूरी करते हैं क्योंकि बॉस है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी डेडलाइन, आपके सपने, उनके लिए आप क्यों जवाबदेह नहीं बनते? आदतें तभी टिकती है जब वो दिखे और गिनी जाए। आज से शुरुआत कीजिए, एक आदत चुनिए, उसे ट्रैक कीजिए और किसी को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। याद रखिए, रोज करने से ज्यादा मजबूत कोई प्रेरणा नहीं। आप 10 दिन तक लगातार सुबह जल्दी उठे, 10 दिन तक मेडिटेशन किया, 10 दिन तक जिम गए, और फिर एक दिन सब गड़बड़ हो गया। देर से उठे, जिम छूटा, मन उदास हो गया,
और फिर वो एक दिन 2 दिन में बदल गया, और 2 दिन 1 हफ्ते में, और अब वो आदत जो बन चुकी थी फिर से पीछे छूट चुकी है। सवाल ये नहीं कि आप कभी चूकेंगे या नहीं, सवाल है कि आप वापसी कैसे करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर एक दिन आदत छूट गई तो दूसरा दिन कभी नहीं छूटना चाहिए। आदत का टूटना असफलता नहीं है, लेकिन हार मान लेना है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। बीमार पड़ सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, मन उदास हो सकता है, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाइए, आपने क्यों शुरुआत की थी। चूक की जगह रीसेट। सोचिए, अगर डाइट टूट जाए, अगले दिन से फिर हेल्दी खाना शुरू कीजिए। अगर पढ़ाई छूट जाए, अगले दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़िए। छूट जाए, सिर्फ 10 पुशअप से दोबारा शुरू कीजिए। छोटी सी वापसी बड़ी लय बना सकती है। कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट्स रिकवरी। आदतों में लगातार बने रहना परफेक्शन की बात नहीं है, वो एक मेंटल गेम है जहां हर बार गिरने के बाद आप वापस उठते हैं। यही फर्क है एक सफल और असफल इंसान में। एक मिस एक एरर है, 2 मिसेस इज अ न्यू हैबिट। एक बार गलती हो जाना आम बात है, लेकिन जब आप लगातार चूकने लगते हैं तो एक नई आदत बनने लगती है, छोड़ने की आदत। इसलिए जितनी जल्दी वापसी करेंगे उतनी जल्दी आप लय में वापस आ जाएंगे। अगर आप भी किसी आदत में पीछे छूट गए हैं तो आज से अभी से फिर से शुरू कीजिए। बस एक दिन फिर से कीजिए, एक छोटा कदम। क्योंकि आदत कभी खोती नहीं, वो बस नींद में चली जाती है और आप ही उसे फिर से जगा सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाए तो 1 साल बाद आप होंगे 37 गुना बेहतर इंसान। और अगर हर दिन सिर्फ 1% कमजोर होते जाए तो साल भर में आपकी प्रगति होगी लगभग 0। यही है 1% सुधार का सिद्धांत। एक छोटा बदलाव हर दिन, लगातार, और अंत में फर्क ऐसा होगा जो दुनिया भी देखेगी और आप खुद भी महसूस करेंगे। कंपाउंड इफेक्ट। जब छोटी चीजें जुड़कर बड़ा असर करती हैं, पैसे पर ब्याज लगता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर आदतों पर ब्याज लगे तो क्या होगा। आज आपने 10 मिनट पढ़ा, कल 12 मिनट, फिर 15 मिनट। कुछ हफ्तों में आप घंटों तक ध्यान से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हर आदत अपने ऊपर खुद ब्याज बनाती है। इंप्रूवमेंट इज नॉट लीनियर, इट्स एक्सपोनेंशियल। हम सोचते हैं एक दिन थोड़ा पढ़ लेने से क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा हर दिन के थोड़े से मिलकर बहुत कुछ बन जाता है। जैसे बर्फ जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरता है तापमान, और अचानक 1 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। वो 1 डिग्री नहीं बल्कि पीछे की सारी मेहनत का परिणाम होता है। फोकस ऑन ट्रेजेक्टरी, नॉट पोजीशन। अभी आप जहां हैं वो जरूरी नहीं, जरूरी है आप किधर बढ़ रहे हैं। अभी आप किताब के सिर्फ 2 पेज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अभी आप सिर्फ 5 मिनट वॉक करते हैं, बहुत अच्छा। अभी आप 10 रुपए ही बचा पा रहे हैं, कमाल है, क्योंकि आपकी दिशा सही है और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। 1% सुधार करने के तरीके। हर दिन बस 1 मिनट मेडिटेशन, हर दिन सिर्फ 5 पुशअप, हर दिन एक नई लाइन लिखना, हर दिन एक पन्ना पढ़ना, हर दिन एक अच्छा फैसला लेना। छोटी जीतें लगातार, यही बनती है बड़ी सफलता की नींव। आप आज जितना भी छोटा बदलाव लाए वो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए पूछिए खुद से, क्या मैं आज सिर्फ 1% बेहतर बन सकता हूं। जवाब अगर हां है तो वही हां आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, आप हर दिन सिर्फ 1% गलत फैसला लें। एक एक्स्ट्रा चाय, 10 मिनट ज्यादा सोशल मीडिया आज न पढ़कर कल पढ़ लेंगे जिम आज नहीं। कल से पक्का ये छोटे फैसले। आज तो कुछ नहीं लगते, लेकिन यही छोटे पतन की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाते हैं, और फिर ये बन जाती है आपकी पहचान। 1% बुरा और रोज थोड़ा पीछे हटना। अगर आप हर दिन 1% आलसी बनते जाए, हर दिन 1% अस्वस्थ खाए, हर दिन 1% टाल मटोल करे, तो 1 साल बाद आप खुद से कहेंगे, मैं तो ऐसा ही हूं, कुछ नहीं बदल सकता। और यही हार की शुरुआत होती है। छोटी बुराइयां छुपी होती है, लेकिन असर गहरा होता है। जंक फूड का एक बर्गर कोई असर नहीं दिखाता, लेकिन हर दिन एक बर्गर
मोटापा तय है, एक दिन पढ़ाई छोड़ना चलता है, लेकिन हर बार कल से कहना आपका भविष्य छीन सकता है। ये आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। बैड हैबिट्स भी कंपाउंड होती है, उलटी दिशा में। जैसे अच्छी आदतें ब्याज बढ़ाती हैं, वैसे ही बुरी आदतें आरण बढ़ाती हैं। 1 मिनट की देरी, समय की अनदेखी, एक दिन की लापरवाही, लक्ष्य से भटकाव, एक बहाना, खुद से झूठ। ये सिलसिला छोटा लगता है, लेकिन ये आपकी समझ, विश्वास और आत्मसम्मान तक को गिरा देता है। बुरी आदतों की पहचान कैसे करें? खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये आदत मुझे वहां ले जा रही है जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसे अभी से सुधारने की जरूरत है। छोटे बदलाव का फायदा यह है कि हम समय रहते पलट सकते हैं। बुरा सिस्टम समय रहते रोका जाए तो वो जिंदगी नहीं बिगाड़ता, और इसीलिए जरूरी है रोज अपने फैसलों को देखना, रोज खुद से सवाल करना और रोज थोड़ा बेहतर बनना। याद रखिए, बड़ा नुकसान कभी एक दिन में नहीं होता, वो रोज के छोटे छोटे हां और चलो छोड़ो से बनता है। इसलिए कल से नहीं, आज से, अभी से हर बुरी आदत को 1% बेहतर फैसले से बदलना शुरू कीजिए। एक समय की बात है, एक लड़की थी, गोल्डीलॉक्स। वो एक घर में गई जहां 3 तरह की खिचड़ी थी, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडी और एक बिल्कुल ठीक तापमान पर। उसने वही खिचड़ी चुनी जो बिल्कुल सही थी, ना ज्यादा ना कम। यही है गोल्डीलॉक्स रूल। जब कुछ भी ज्यादा आसान या ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बल्कि ठीक हमारी क्षमता के मुताबिक होता है, तब हम उसे ज्यादा देर तक करते हैं। कठिनाइयों का सही स्तर ही प्रेरणा देता है। अगर कोई आदत बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, अगर वो बहुत मुश्किल हो तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो तब हम उससे जुड़े रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सबसे अच्छी आदत वो होती है जो आपकी क्षमता से थोड़ा ऊपर हो। चैलेंज प्लस स्किल जैकी फ्लो। जब आप कोई काम करते हैं जो ना आपकी स्किल से कमतर है और न ही जरूरत से ज्यादा मुश्किल, तो आप फ्लो में चले जाते हैं। फ्लो का मतलब है आप भूल जाते हैं समय को, भूख को, थकान को। आप बस उसी पल में होते हैं। आदतें उबाऊ क्यों हो जाती है? शुरुआत में नई आदत रोमांचक लगती है, जैसे कोई नया जिम, नई डाइट, नई किताब। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही आदत रूटीन बन जाती है, और रूटीन बनने पर हम उसे छोड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं पर फर्क आता है साधारण लोग और असाधारण लोगों में। प्रोफेशनल और चैंपियन वही होते हैं जो उबाऊ अभ्यास को भी निभाते हैं। रोज वही वर्कआउट, रोज वही नोट्स दोहराना, रोज वही टारगेट फॉलो करना। ये रोमांचक नहीं लगता, लेकिन यही आदतें इतिहास बनाती है। कड़ी मेहनत नहीं, स्थिर मेहनत ही असली ताकत है। हाउ टू बीट बोर्डम इन हैबिट्स। हर 2 हफ्ते में थोड़ा बदलाव लाइए, प्रगति को ट्रैक कीजिए ताकि बोरियत ना हो। रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए, जैसे 7 दिन बाद एक छोटा ट्रीट। हैबिट्स को छोटे गेम की तरह देखिए, जैसे स्ट्रीक तोड़नी नहीं है। आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक आप उन्हें दिलचस्प बनाने की कोशिश न करें, और अगर वे उबाऊ हो भी जाए तो याद रखिए, आपका लक्ष्य रोमांच नहीं बल्कि परिणाम है। सभी ओलंपिक खिलाड़ी सुनहरा पदक जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ एक है। सभी छात्र टॉप रैंक पाना चाहते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ एक होता है। सभी लोग अच्छी सेहत, पैसा और समय चाहते हैं, लेकिन हासिल कुछ ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके लक्ष्य एक जैसे होते हैं, पर सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं। लक्ष्य, गोल क्या है? एक स्पष्ट मंजिल। मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे 90% अंक लाने हैं, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, लेकिन वहां पहुंचने की सड़क कौन बनाता है? सिस्टम। सिस्टम क्या है? रोजमर्रा के वो छोटे छोटे नियम, आदतें और अनुशासन जो हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा सीखना, फालतू खर्च से बचना, अपने समय का सही उपयोग करना, यही है आपके सिस्टम के खंभे। गोल वर्स सिस्टम का फर्क समझिए। लक्ष्य, गोल, सिस्टम, सिस्टम। परिणाम पर केंद्रित, प्रक्रिया पर केंद्रित, कुछ हासिल होने के बाद खत्म, रोज लागू रहता है। भविष्य की सोच है, वर्तमान का काम है, मोटिवेशन देता है।
ट्रैक पर बनाए रखता है। अगर आप लक्ष्य पर ही अटके रहेंगे तो जीतने के बाद आप रुक जाएंगे और हारने के बाद आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो न हार से डर लगता है, न जीत से घमंड आता है। रियल लाइफ उदाहरण। किसी ने कहा, मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा। उसने 1 साल में 12 किताबें पढ़ डाली। किसी ने कहा, मैं हर दिन 100 रुपए बचाऊंगा। कुछ महीनों में उसने 30,000 रुपए जोड़ लिए। लक्ष्य नहीं बनाया, सिर्फ एक मजबूत सिस्टम अपनाया। याद रखिए, लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम सफर करवाते हैं। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो मंजिल एक दिन अपने आप आ जाएगी। जब भी आप कोई आदत दोहराते हैं, जैसे चाय पीना, मोबाइल उठाना या स्नैक्स खाना, तो आप अनजाने में एक हैबिट लूप में होते हैं। जेम्स क्लियर इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। 1. क्यू, संकेत। 2. क्रेविंग, ललक। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4. रिवॉर्ड, इनाम। एक क्यू, आदत की घंटी। क्यू यानी वो संकेत जो आदत को शुरू करता है। सुबह उठते ही ब्रश याद आना, फोन नोटिफिकेशन देखकर इंस्टाग्राम खोलना, बोरियत में फ्रिज खोलना, ये संकेत ही है जो हमें आदत की तरफ ले जाते हैं। 2. क्रेविंग, आदत की ललक। अब संकेत के बाद आती है ललक। मन कहता है, कुछ चाहिए। ठंड में गर्म चाय की तलब, थकान में टीवी का मजा, अकेलेपन में सोशल मीडिया की खुमारी, ये ललक आदत को अंदर से ताकत देती है। 3. रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया। अब आप वो काम करते हैं जो आदत बन चुका है। ब्रश करना, चाय बनाना, मोबाइल स्क्रॉल करना या फिर योग करना, यही है रिस्पॉन्स, आपकी आदत का असली रूप। 4. रिवॉर्ड, वो सुख जो आपको दोबारा खींचता है। हर आदत के बाद हमें एक इनाम मिलता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ब्रश के बाद फ्रेशनेस, चाय के बाद सुकून, वर्कआउट के बाद एनर्जी, पढ़ाई के बाद संतोष। यही रिवॉर्ड हमें बार बार आदत दोहराने पर मजबूर करता है। ये चारों मिलकर बनाते हैं द हैबिट लूप। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड और फिर वापस क्यू। यही चक्र बार बार चलता है और आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल यह है, आप इस चक्र को कैसे तोड़ें या नया बनाएं? अच्छी आदत चाहिए तो क्यू को जाहिर करें और रिवॉर्ड मजबूत रखें। बुरी आदत तोड़नी है तो क्यू छुपाइए और रिवॉर्ड हटाइए। आदत कोई रहस्य नहीं, ये एक विज्ञान है जिसे आप समझ सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं। अब जब भी आप कोई आदत दोहराए तो खुद से पूछिए, इस आदत का क्यू क्या था, ललक क्या थी, और मैं इसका इनाम क्या महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप हैबिट लूप को समझ गए तो आप किसी भी आदत को बना सकते हैं और किसी भी आदत को तोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, मैं हर बार आदत शुरू तो करता हूं लेकिन निभा नहीं पाता? इसका कारण है, आपने शायद आदत को साइंटिफिक तरीके से नहीं अपनाया। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर अच्छी आदत को शुरू करने के लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी है। 4 नियम क्या है? 1. इसे साफ साफ, ऑब्वियस बनाओ। 2. इसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाओ। 3. इसे आसान, इजी बनाओ। 4. इसे संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाओ। 1. इसे साफ साफ बनाओ, मेक 1. इसे साफ साफ, ऑब्वियस बनाओ। 2. इसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाओ। 3. इसे आसान, इजी बनाओ। 4. इसे संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाओ। इसे साफ साफ बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उठते ही सामने किताब रखें तो पढ़ाई की आदत खुद ब खुद शुरू हो सकती है। आदत छुपी हो तो भूल जाते हैं, उसे आंखों के सामने रखिए। टिप, हैबिट स्टैकिंग अपनाएं, जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। 2. इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत तभी टिकती है जब मन को अच्छी लगे। अगर एक्सरसाइज उबाऊ लगे तो म्यूजिक के साथ करें। अगर पढ़ाई भारी लगे तो रंगीन नोट्स बनाएं। अगर सुबह उठना मुश्किल लगे तो किसी दोस्त के साथ शर्त लगाइए। आदत को मजेदार बनाइए ताकि मन बार बार उसी की ओर खींच जाए। 3. इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। शुरुआत में आदत का आकार छोटा रखिए। सिर्फ 2 पुशअप, सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी और आसान होनी चाहिए। नियम, डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन बस इतना करो कि आदत जिंदा रहे। 4. इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर किसी काम के तुरंत बाद अच्छा महसूस होता है
तो दिमाग उसे बार बार दोहराना चाहता है। वर्कआउट के बाद, शावर, पढ़ाई के बाद, चाय का कप पैसे बचाने के बाद सेल्फ रिवॉर्ड, एक छोटा इनाम तय कीजिए ताकि आपका ब्रेन बोले ये काम तो फिर से करना चाहिए। ये 4 नियम बनाते हैं। आदत की रीढ़ की हड्डी साफ हो, याद रहे आकर्षक हो, मन लगे आसान हो, करने में देर न लगे, संतोषजनक हो, बार बार करने का मन हो। इन 4 नियमों से आप किसी भी अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। आदतें कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम। अगर आपने इस सिस्टम को अपनाया तो आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छी आदतें बनाना एक कला है, लेकिन बुरी आदतें तोड़ना एक युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें तोड़ने का सिस्टम समझें। जेम्स क्लियर बताते हैं, अगर अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम हैं, तो बुरी आदतों को तोड़ने के भी उल्टे 4 नियम हैं। 4 नियम जो बुरी आदतें तोड़ने में मदद करें। 1. उसे अदृश्य इनविजिबल बनाओ। 2. उसे अनाकर्षक अनअट्रैक्टिव बनाओ। 3. उसे कठिन डिफिकल्ट बनाओ। 4. उसे असंतोषजनक अनसेटिस्फाइंग बनाओ। एक अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। सबसे पहली चाल है बुरी आदत को दृष्टि से हटाना। अगर आप दिन भर मोबाइल देखते हैं तो उसे अलमारी में रख दीजिए। अगर बार बार स्नैक्स खाते हैं तो फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए। आंखों से दूर, सांस मन से दूर। क्यों गायब? आदत कमजोर। अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों को मन में बुरा चित्रित कीजिए, जैसे हर बार इंस्टाग्राम खोलना, मेरा समय बर्बाद करना, हर बार सिगरेट, मेरी सेहत को नुकसान। अपने दिमाग में एक नकारात्मक कहानी बनाइए ताकि मन खुद बोले मुझे ये नहीं करना चाहिए। जितना आप आदत से घृणा करेंगे उतना ही जल्दी वह छूटेगी। 3. कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को जितना जटिल बनाएंगे उतना ही कम वो दोहराई जाएगी। अगर नेटफ्लिक्स बार बार खोलते हैं तो लॉग आउट कर दीजिए, पासवर्ड बदल दीजिए या ऐप ही डिलीट कर दीजिए। अगर बार बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्ड सेव करना बंद कर दीजिए। फ्रिक्शन बढ़ाइए, बुरी आदत रुकती है। 4. असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आदत का अंत अच्छा ना लगे तो मन खुद उससे दूरी बना लेता है। इसका इस्तेमाल कीजिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी दोस्त को बताइए कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं। पेनल्टी तय कीजिए, अगर मैंने फिर से यह किया तो 500 रुपए दान करूंगा। जब बुरी आदत का अंत दुखद हो तो दिमाग खुद उसे रोकना शुरू करता है। तो याद रखिए ये 4 नियम अच्छी आदत बनाने के लिए, बुरी आदत तोड़ने के लिए साफ दिखे। ऑब्वियस। अदृश्य बनाओ, इनविजिबल। आकर्षक हो, अट्रैक्टिव। अनाकर्षक बनाओ, अनअट्रैक्टिव। आसान हो, इजी। कठिन बनाओ, डिफिकल्ट। संतोषजनक हो, सेटिस्फाइंग। असंतोषजनक बनाओ, अनसेटिस्फाइंग। बुरी आदतें किसी रात अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे आपके अंदर घर करती है। लेकिन जैसे वे बनी थी वैसे ही धैर्य, सिस्टम और आत्म जागरूकता से टूट भी सकती है। आज ही एक बुरी आदत चुनिए और इन 4 नियमों से उसे मिटाने की शुरुआत कीजिए। लोग कहते हैं मुझे रोज पढ़ना शुरू करना है, मुझे वजन घटाना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं, आदतें सिर्फ लक्ष्य से नहीं, आपकी पहचान आइडेंटिटी से बनती है। अगर आपने खुद को अभी भी मैं आलसी हूं, मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाता या मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसा मान रखा है तो कोई आदत टिकेगी ही नहीं। पहचान से शुरुआत करें, लक्ष्य से नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। यह है आउटकम्स। लेकिन अगर आप कहें मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूं, मैं एक मेहनती लेखक हूं, तो आपका मन और आदतें अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगेंगी। आदतों का असली चक्र है पहचान, आदत, परिणाम। जब आप खुद से कहते हैं मैं एक रनर हूं, तो दौड़ना मजबूरी नहीं, पहचान बन जाती है। अब आप दौड़ते हैं क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो दौड़ता है, न कि सिर्फ मुझे दौड़ना है। हर बार जब आप एक अच्छी आदत निभाते हैं, आप खुद को एक वोट देते हैं उस नई पहचान के लिए। जैसे हर बार आप पढ़ते हैं मैं एक रीडर हूं, हर बार आप बचत करते हैं मैं एक समझदार इंसान हूं, हर बार आप एक्सरसाइज करते हैं
मैं एक फिट इंसान हूं। छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी नई पहचान को पक्का करती है। पहचान में फंसी बुरी आदतें भी होती हैं। कभी कभी हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। मैं तो रात को ही एक्टिव होता हूं। मैं तो काम चोर हूं। मुझसे डाइट नहीं होती। ये बातें हमें बदलने से रोकती है। इसलिए जरूरी है अपनी नई पहचान गढ़ना और उसी के अनुसार आदतें अपनाना। तो नई आदत शुरू करने का सही तरीका है, मैं रोज लिखूंगा। नहीं, मैं एक लेखक हूं। हां, मुझे पढ़ना है। नहीं, मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। हां, जब आप पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप पीछे पीछे आती है, ऊर्जा और विश्वास से भरे स्वर में। जो आप रोज करते हैं वही बताता है आप कौन हैं, और जो आप बनना चाहते हैं उसकी आदतें आज से अपनाइए। क्योंकि सफलता सिर्फ काम से नहीं, पहचान से आती है। हम सबने सुना है कंसिस्टेंसी इज द की, यानी लगातार अभ्यास ही असली सफलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आदतें काम कब करती हैं? जब आप उन्हें बनाते हैं या जब आप उन्हें निभाते हैं? जवाब है जब आप उन्हें हर दिन जीते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन 100% परफॉर्म करें। इसका मतलब है हर दिन 1% भी बेहतर होने की ईमानदार कोशिश। रोजाना 5 मिनट का पढ़ना, हर दिन 10 पुशअप, हर सुबह 1 मिनट मेडिटेशन। ये छोटे कदम भी अगर रोज उठाए जाए तो लंबी यात्रा तय कर सकते हैं। दिमाग क्या सीखता है कंसिस्टेंसी से? मैं भरोसेमंद हूं। मैं जो कहता हूं करता हूं। मैं बदलाव ला सकता हूं। यह आत्मविश्वास सिर्फ जीत से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे अभ्यास से आता है। प्रॉब्लम क्या होती है? हम सब शुरू करते हैं जोश से, लेकिन कुछ दिन बाद, जैसे बारिश आ गई, जिम नहीं गए, थक गए, किताब नहीं खोली, मन नहीं किया, छोड़ दिया, और फिर सोचते हैं अब तो छूट ही गया। लेकिन याद रखिए, छोड़ना कभी एक दिन से नहीं होता। छोड़ना होता है जब आप दोबारा शुरू नहीं करते। जेम्स क्लियर का नियम, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगला दिन कभी मत छोड़िए।